की शुद्धता बढ़ाए। मन प्रसन्न है, आनंदित है तो सब सिद्धियां स्वयं उपलब्ध हो जाती है और जीवन में पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करना सुकर हो जाता है। एक इंसान ने बिना अपने मन को शुद्ध किए अपने तपोबल द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया। ईश्वर के कहने पर उसने ईश्वर से यह वरदान मांगा, मैं जो चाहूँ वह मुझे मिल जाए। ईश्वर ने उसे वह वरदान दे दिया और उसे एक फूल देकर कहा, इस फूल से तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, मगर यह याद रखना कि जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। यानी अगर तुम एक वस्त्र की मांग करोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 वस्त्र मिलेंगे। यह सुनकर उसे अजीब सा लगा, मगर उसने ईश्वर की शर्त मान ली। बाद में उसने देखा कि उसने जो भी चीज़ें ईश्वर से मांगी, जैसे मुझे टीवी चाहिए, तो उसके पड़ोसी के पास 2 टीवी सेट आ गए। उसने कहा मेरे घर के पास एक कुआं हो, तो पड़ोसी के पास 2 कुएं हो गए। उसने अपने लिए एक बंगला मांगा तो पड़ोसी को 2 बंगले मिल गए। यह देखकर उसका मन ईर्ष्या और द्वेष की वजह से बड़ा दुखी हो गया। इसी द्वेष में उसने अपने पड़ोसी को दुख देने के लिए फूल से कहा, मेरी एक आँख फूट जाए। यह मांग करने से उसकी एक आँख तो चली गई, लेकिन उसका पड़ोसी अंधा हो गया। अब यह इंसान ईश्वर से मिले वर पुष्प से दूसरों के लिए कांटे बिखेरने लगा। ईश्वर द्वारा मिला फूल सबको खुशबू दे सकता था, लेकिन मन की शुद्धता न होने की वजह से वह अपने आप को भी सताने लगा और दूसरों को भी इसकी सजा देने लगा। क्या यह कहानी आपको मजाक लगती है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? इंसान अज्ञान में कुछ इसी तरह का जीवन जी रहा है। इस उदाहरण से आपने समझा कि किस तरह मन की शुद्धता न होने की वजह से इंसान अपने पड़ोसी की बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मन को मिली सिद्धि संभाल नहीं पाता। इसीलिए इंसान में मन की निर्मलता का होना अति आवश्यक है। मन की शक्ति के साथ मन की पवित्रता आवश्यक है। एक शिक्षक के पास शक्ति होती है, पद होता है, मगर यदि वह यह सोचता है कि इस विद्यार्थी ने मुझे कक्षा में परेशान किया है तो मैं परीक्षा में उसे कम अंक दूंगा, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दूंगा, तो वह अपने मन की शुद्धता को खो रहा है। शिक्षक और चिकित्सक का व्यवसाय एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है। जितना पवित्र और ऊंचा व्यवसाय है उतना ही मन की शुद्धता बढ़ानी आवश्यक है। इसी तरह नेता के हाथ में पूरा देश होता है, उसके मन की निर्मलता तो सबसे ऊंची होनी चाहिए। नेता के पास बहुत बड़ी शक्ति है, पूरे देश के लिए वह जिस कानून को चाहे लागू कर सकता है, लेकिन यदि इस नेता के पास मन की शुद्धता नहीं है तो वह कहानी के पात्र की तरह अपने और देश के अमंगल के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। मन की शक्ति के साथ आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आत्मबल से आप पैसा, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन शक्तियों को संभालने के लिए मन की शुद्धता पर काम करें। सभी के लिए मंगलमयी प्रार्थना करें। अपने अंदर तेज ज्ञान जगाए, उस पर काम करके सभी के लिए तेज प्रेम निर्माण करें। ऐसा करने से आप विश्व की हर शक्ति संभाल सकते हैं। मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। कभी वह भविष्य के बारे में सोचता रहता है तो कभी भूतकाल में रमन करता है। मन तो कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। इसलिए सबसे पहले हमें उसे अनेक नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ ले आना है। अपने मन से जितना हो सके नफरत और द्वेष निकाल दे। दूसरों को माफ करना सीखे और सहनशीलता का अभ्यास करें। मन को सत्य के श्रवण, मनन एवं पठन द्वारा शुद्ध करें। जो मन सभी के लिए मंगलकारी विचार रखता है वह मन सुमन है, शुद्ध है, साफ है। बिना मन की शुद्धता के यदि कोई शक्ति मिल जाए तो मन झुकने की बजाय अहंकारी हो जाता है। इसलिए मन का शुद्ध व साफ होना आवश्यक है। शुरू में मन को दया व करुणा से भरना मुश्किल होगा। इसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, मगर निरंतर प्रयास और धीरज से सफलता जरूर मिलेगी। दुनिया के हर मजहब में, हर धर्म में मन की शुद्धता को महत्व दिया गया है। जैसे कि यम, नियम, पंचशील का पालन करना, झूठ न बोलना अथवा सदा सत्य की राह पर चलना, हिंसा न करना अथवा किसी की हत्या न करना, किसी भी प्राणी को वाणी, विचार, भाव व क्रिया से दुख न पहुंचाना, चोरी न करना अथवा किसी और की वस्तु को अपना न समझना, नशा न करना अथवा गलत व्यसनों, जुआ इत्यादि में न पड़ना, व्यभिचार न करना यानी पर स्त्री को अपनी स्त्री न समझना, भोग विलास में न पड़ना, भाईचारा, बंदगी, प्रार्थनाएं, सभी शिक्षाएं मन को शांत व शुद्ध रखने के लिए बनाई गई है। अव्यक्तिगत जीवन जीने वाली बड़ी आसानी से अपने मन को शुद्ध और पवित्र रख पाते हैं। अव्यक्तिगत जीवन जीना यानी दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हर क्रिया में दूसरों के मंगल की कामना करना। इस सूत्र की हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी पर आप मन को साथ में ले आए हैं, लेकिन जाते वक्त इसे सुमन और अकंप, निर्मल और प्रेमल बनाकर ले जाना है।
अगर आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका पृथ्वी लक्ष्य, पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हुआ। मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार आते हैं। सकारात्मक विचारों से हम लाभान्वित होते हैं तो नकारात्मक विचारों के दुष्परिणामों से हमें दुख भुगतना पड़ता है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि संसार में इंसान ज़्यादातर नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होता है। नकारात्मक विचारों से मन मलिन होता है। मन को स्थिर और निर्मल बनाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए मन को निस्वार्थ सेवा की जरूरत है। निस्वार्थ सेवा से मन शुद्ध हो सकता है। मन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बने, न कि बाधक। इसके लिए मन को निस्वार्थ भावनाओं का प्रशिक्षण दे। मन पहले निस्वार्थ सेवा के लिए राजी नहीं होगा, मगर इसे निस्वार्थ सेवा के लिए राजी कराना आपका काम है। मन कहेगा मुझे निस्वार्थ सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, मगर आप जानते हैं कि निस्वार्थ सेवा करने से मन सकारात्मक विचार ही करेगा। आपको चाहिए कि आप मन को यह समझा भी दे कि उसे निस्वार्थ सेवा की नितांत आवश्यकता है। निस्वार्थ सेवा करने से मन हनुमान बनता है। हनुमान जो सदा सेवा और भक्ति में लीन रहता है, उसके लिए कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। वह हर कार्य सेवा के भाव से करता है। फिर यही मन सुपर मन बनेगा। सुपर मन यानी ऐसा मन जो जहाँ जिस सेवा की आवश्यकता है वहाँ समय पर वैसी सेवा देने के लिए पहुँच जाता है। सुपर मन सेवा के लिए हरदम तैयार रहता है। जिस काम को करने के लिए 6 महीने लग रहे थे, वही काम सुपर मन 1 महीने में पूर्ण कर देता है, क्योंकि अब उसके सामने एक बड़ी वजह है, एक उद्देश्य, एक दमदार लक्ष्य। मलिन मन को निर्मल बनाना है। कई कार्य ऐसे होते हैं जो हमें समय पर पूरे करने असंभव लगते हैं, मगर जब हम उन कामों को समय से पहले पूर्ण करने की ठान लेते हैं तब वे सारे काम पूरे होते हैं। मन समय के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए समय रहते आपको सुपर मन बनना है, यानी सुपर मन की तरह निस्वार्थ सेवा करनी है। समय से पहले कार्य पूर्ण करने का संकल्प लेना है। आपको हर काम सही समय पर पूर्ण करने की कोशिश करनी है। मन की धारणा में समय का भी अनाभाव है, इसलिए मन की अवस्था अनुसार समय बदलता रहता है। जब मन को कोई कार्य पसंद नहीं है तब समय बहुत लंबा लगता है। ऐसा लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा है। जब मन को कोई पसंदीदा काम मिलता है तब पूरी रात कब बीत गई ये उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए मन को सदा निस्वार्थ सेवा में लगाए। एक बार निस्वार्थ सेवा का स्वाद मन को मिल गया तो मन समयातीत हो जाएगा, समय से पार चला जाएगा। पृथ्वी पर आज जो भी कार्य हो रहे हैं वे सारे अव्यक्तिगत यानी इम्पर्सनल कार्य है। कोई भी कार्य व्यक्तिगत पर्सनल नहीं है। जैसे एक मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं, ये सारे पुर्जे एक ही मशीन के लिए काम करते हैं। वहाँ कोई व्यक्तिगत अपना काम नहीं कर रहा होता है। ठीक उसी तरह इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं वे सब रचनाकार के अंश हैं। वे सारे अव्यक्तिगत काम करने के लिए ही है। जब इंसान के अंदर ईश्वर ने मन का वास कर दिया तब उसका हर काम व्यक्तिगत हो गया। मन की वजह से इंसान के अंदर मैं यानी अहंकार का भाव जागृत हुआ और कामकाज को व्यक्तिगत स्वरूप प्राप्त हो गया। यह सब मन की वजह से हुआ। जब इंसान को समझ मिलती है तब उसे पता चलता है कि विश्व में सारे कार्य अव्यक्तिगत है। फिर यह मन क्यों आया? क्योंकि इस मन का आना भी उस अव्यक्तिगत कार्य का भाग है। मन को तो आना ही था। मन की वजह से ही इंसान को असली ज्ञान का, सत्य का पता चलता है। अगर इंसान में मन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जो इतने सारे काम चल रहे हैं वे नहीं होंगे। मन की वजह से इंसान सत्य और असत्य के बीच का फर्क समझ सकता है, विचार कर सकता है। एक जादूगर के पास कुछ बकरियां थी। जादूगर हर रोज एक बकरी को काटता था। उसने अपनी सभी बकरियों को सम्मोहित करके उनके कान में भर दिया था कि तुम शेर हो। अब वह जादूगर रोज बकरियों के सामने कोई एक बकरी काटता था। सम्मोहित होने की वजह से किसी भी बकरी के मन में यह विचार नहीं आता कि कल हमारा नंबर भी आएगा। हर बकरी के मन में यह विचार आता कि मैं तो शेर हूँ और यह बकरी है, इसलिए इसे काटा जा रहा है। मन के साथ भी यही खेल चल रहा है। मन अपने आप का अलग अस्तित्व मानकर बैठा है, इसलिए उसे कुछ गलत फहमियाँ हो गई है। समय, परवरिश और अज्ञान के साथ मन की गलत फहमियाँ मजबूत होती जाती है। चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वह उस गलत फहमी को मजबूत कर रहा है। हर इंसान के बात करने का तरीका देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि हर इंसान अपने आप को कर्ता मानकर व्यक्तिगत जीवन जी रहा है। इस तरह इंसान अपने ऊपर एक बोझ लेकर घूमता है, मैं कर रहा हूँ। इस कर्ता भाव से इंसान का हर काम व्यक्तिगत होता जाता है। इंसान यह बात भूल ही गया है कि वह अकर्ता बनकर अव्यक्तिगत काम करने के लिए पृथ्वी पर आया है। यह बोध प्राप्त करते ही मन निस्वार्थ सेवा में डूब जाएगा। जय आनंद।